है जहां बीजेपी विधानमंडल दल में दायित्व घोषित किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने घोषणा की। बहादुराबाद से विधायक आदेश चौहान को जिम्मेदारी दी गई। आदेश चौहान विधानमंडल के मुख्य सचेतक बने हैं। रामनगर विधायक दीवान बिष्ट कोषाध्यक्ष बने हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से बीजेपी विधानमंडल दल ने दायित्वों की घोषणा की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये घोषणा की। बहादुराबाद से विधायक आदेश चौहान को जिम्मेदारी दी गई है। आदेश चौहान विधानमंडल के मुख्य सचेतक बने हैं और रामनगर विधायक दीवान बिष्ट को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस साल चारधाम यात्रा में 280 श्रद्धालुओं की मौत हुई। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने दावा किया है कि इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी के कारण ये मौतें हुई। हाई एल्टीट्यूड पर चारधाम यात्रियों की मौत हुई है। पिछली बार चारधाम यात्रा में कुछ कमियां रही। इस बार चारधाम यात्रा में पूरी तैयारी रहेगी। सीएम धामी की तरफ से ये बयान आया है। चारधाम यात्रा में इस बार जहां नया रिकॉर्ड बनाते हुए 50 लाख से अधिक भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए, वहीं पूरी यात्रा के दौरान 280 तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा सामने आने के बाद प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच श्रद्धालुओं की मौत मामले में उत्तराखंड के स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि यात्रियों की मौत के मामले में इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी एक बड़ा कारण रहा। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट ईयर हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। और चारधाम के दृष्टिगत मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग जाएंगे चारधाम यात्रा, उनकी स्क्रीनिंग भी होगी और ये कोशिश रहेगी कि उनको हम लोग प्रॉपर मेडिकल एडवाइस भी प्रोवाइड करें। वहीं चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की मौत के आंकड़े पर चिंता जताते हुए सीएम धामी ने कहा कि कमियों को दूर करते हुए साल 2023 यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। बता दें कि 19 नवंबर को शुभ मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का समापन हो गया। यात्रा के दौरान जहां 15 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के धाम पहुंचे, वहीं 50 लाख से अधिक भक्तों ने चारधाम की यात्रा की। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। सरकार के कामकाज को घर घर तक अब पहुंचाया जाएगा, उसका प्रचार होगा। धामी सरकार की उपलब्धियां बीजेपी के नेता घर घर जाकर बताएंगे। विधानसभा में एक विधेयक पास किया जाएगा, उसकी जानकारी दी गई। महिला आरक्षण धर्मांतरण विधेयक के बारे में जानकारी देंगे। बीजेपी प्रवक्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी अब सौंपी गई है और प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए, उन तमाम कामों को, उस कामकाज को घर घर में जाकर बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रदेश सरकार काम कर रही है। धामी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बीजेपी के नेता घर घर जाकर बताएंगे। विधानसभा में जो विधेयक पास किए गए हैं उसकी जानकारी देंगे। महिला आरक्षण का मामला हो या धर्मांतरण को लेकर विधेयक हो, उसकी भी जानकारी देते हुए नजर आएंगे बीजेपी के नेता। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को अलग अलग जिलों में अब जिम्मेदारियां दी गई है और उनका काम होगा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही नीतियां घर घर तक पहुंचाई जाए, उसकी जानकारी दी जाए। इस सत्र में जो विधेयक पास किए गए आम जनमानस तक उनकी जानकारी पहुंचे, आम कार्यकर्ताओं तक, समाज के प्रबुद्ध जनों तक कैसे इसको पहुंचे, इसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्तागण हैं उनको विभिन्न जिलों में जाकर इन सबके प्रेस वार्ताएं करने के लिए कहा गया है कि आम जनमानस को पता लग सके कि धामी सरकार उत्तराखंड के अंदर जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, जिस तरह के कानून की आवश्यकता इस देवभूमि के लिए